मिलते हैं पुगल। मेरा जन्म से, ये जन्मजात से ही हमारा धंधा है और मुझे अभी 47 एज हो गई है और 47 एज के अंदर मेरे जितने भी बुज़ुर्ग थे उनके साथ में मैंने गाना बजाना किया है, उनके पास में बैठ बैठ के सीखा है। और स्टार्टिंग मेरे दादाजी थे, उस वक्त में एकदम बिल्कुल छोटा सा था, बच्चा था, तो मैंने अपना वो बजाते थे पहले नगाड़ा। और हमारे बीकानेर के प्रसिद्ध थे वो, उनका नाम गमजी नगाड़ा वादक थे, तो वो भी उनको देखते थे तो नगाड़ा छोड़ देते थे, इतना ख़तरनाक नगाड़ा बजाते थे। लेकिन हमारी जो समझ हुई सीखने की तो वो चल बसे, वो कला तो उनके साथ में गई। और नगाड़े की कलाएं उनके 3-4 तरीका का बजाना होता था। एक तो बल्ब, जो लाइट के बल्ब होते हैं, उसको नगाड़े की जो चोप बोलते हैं, उस चोप पे बांध करके फिर उसको नगाड़े को बजाना, बल्ब भी नहीं फूटना और नगाड़ा भी नहीं फूटना। दूसरे में जो धार बनाते हैं जिसको बोलते हैं सिकलीगर, जो कारीगर होते हैं उनको सिकलीगर बोलते हैं, उनसे वो ताज़ा छुरी लगवा के, छोटी छोटी छुरियाँ होती थी नगाड़े की, अलग से रखते थे वो एकदम उनकी धार बना के फिर वो अपनी वो नगाड़े की वो चोप पे बांध करके फिर उससे नगाड़ा बजाते थे। वो कला तो उनके साथ में गई। बाकी मैंने जैसे ही मेरा बचपन संभाला तो मेरे नाना जी थे, मेरे ताया जी थे, मेरे बड़े नाना थे, उनके साथ में मैं ये सीखा हूँ गाना बजाना। और अभी तक नया तैयार हो जाता है, वो छोड़ जाता है, फिर दूसरे को खोजता हूँ, तो इस तरीके का मामला चल रहा है। नहीं, जैसे आप कला के क्षेत्र में हैं तो आप लोगों को इतना रोज़गार मिल जाता है इतने समय का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गोपाल जी ने एक बार एक रिकॉर्डिंग करवाई, उस दिन का आज आप मेरे से मिले हो, कोई काम नहीं आया। वो कब हुई थी, कौन से महीने पहले? लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीने से कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं। फिर कैसे चलता है घर का? चलता, अब क्या करें, चलाना पड़ता है, क्या करें। तभी तो ये पशु वगैरह रखते हैं, ज़्यादा मुसीबत आ गई तो कोई एक पशु बेच दिया, ऐसे करके टाइम पास करना पड़ता है। और कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस करने जा चुके हैं आप लोग? मैं बेल्जियम जा चुका हूँ, स्वीडन जा चुका हूँ, और इंडिया में तो लगभग सारे स्टेट में जा चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। ये है मीर बसु जी। नमस्कार। ये अनुभव जी। अच्छा, बहुत बड़ी मेहरबानी करी, याद कर रहे हैं। अगर लेट उसी लेकिन जासना जरूर आज बस हाँ, थोड़ा लेट हो गया मैं आने में। ये साबूदाना की खीर बन रही है। अच्छा। इसको लगभग आधा घंटा हो गया अच्छा। चढ़ाई को। ये लगभग घंटा 1.5 घंटा लेगी। वो पकती रहती है अपना? हाँ, मतलब इसमें ये चम्मच से हिलता ही रहता है। खाना बनाइए साबूदाने का सब। तो खाना हमेशा पारंपरिक हाँ, उसी ढंग से लकड़ी पे बनता आ रहा है। हाँ? हमारे घरों में गैस भी है, लेकिन उसमें इतना खाना स्वादिष्ट नहीं बनता है, दिक्कत ये है। और क्या क्या वैसे घर पे बनता है खाने में? आम दिनों में ये बस सब्जी, दाल, और ये जो छाछ की कड्डी बनाते हैं, कड्डी हो गया, ये कड्डी। अच्छा, कड़ी बनी हुई है? हाँ, ये कड़ी है। ये छाछ की? ये छाछ की। और
फोफलिया फली तो होता ही है, लेकिन इस बार नहीं होता है। इस बार हुआ ही नहीं, बिल्कुल बारिश हो ही नहीं। बारिश से ही होती है ये चीज़ें। ग्वार फली है, ये फोफलिया है। फोफलिया ये जो टिंडी होती है ना, एक तो अपने बाजार में मिलती है टिंडी, वो टिंडी नहीं, ये टिंडी अलग होती है, देसी टिंडी बोलते हैं जिसको। उस टिंडी का ये काट करके उसको बीज निकाल करके सुखा देते हैं। सूखने के बाद में वो बन जाता है फोफलिया। और काचरी भी वैसे ही बनती है, उसको छील करके और काट करके, जैसे हमारे घास होता है ये खीप वगैरह, उस पर सुखा देते हैं। तो मतलब दाल हो गई, सब्जियां हो गई, दूध, दही, घी, मक्खन, ये चीज़। हाँ। और अनाज में क्या क्या चलता है? बाजरा? अनाज में बाजरा है, ये गेहूँ है बस। चावल हमारे इधर बिल्कुल नहीं चलता है। चावल तो कोई ब्याह शादी होगी, फंक्शन होगा, उसमें थोड़ा बहुत बनाते हुए, इतना लोग रुचि नहीं लेते हैं। ज़्यादातर लोग रोटी खाना पसंद करते हैं। रोटी खाना पसंद। अभी तो ये चूल्हे वाली रोटी बनाते हैं, ठीक है ना। अब गर्मी आ जाएगी तो सब लोग क्या है कि तंदूर बनाते हैं। यहाँ बने बुनाए भी मिलते हैं मंडी में, तो वहाँ से खरीद के लाते हैं। बस यहाँ सीधा समतल यहाँ रख दिया, उसमें लकड़ी डाल दी, गर्म हो गया। आपने देखा ये होटलों में है, और उस पर रोटी बना लिया। जैसे ये आजू बाजू के घर है, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, एक इतना लकड़ी वो उस घर वाला लेके आ जाएगा, इतनी लकड़ी वो उस घर वाला लेके आ जाएगा, इतनी लकड़ी वो डाल देंगे, डालते वो गर्म हो जाएगा सारे। अपने घर पे लोग आटा गूंद के लाते हैं, अपना पीढ़िया बनाया, अपना वही लगा ली। उसको हम लोग कहते हैं सांझा चूल्हा। कि गांव ने अपना चूल्हा लगा लिया, सब लोग अपने घर से आटा गूंद के पीढ़िया लेके आए। सिस्टम है, जैसे मेरे घर में है तो अड़ोस पड़ोस के वो सारे वहाँ आ जाएंगे, अपनी कुछ बातें भी कर लेगी, दुख सुख की, जी जी, उस बहाने से हो जाती है। सारी औरतें इकट्ठे हो जाती है, सब घर की खबर वहाँ पहुँच जाती है, हाँ। किसके घर में क्या हो रहा है। अकाल ज़्यादा पड़ता था तो हमारे यहाँ राजस्थानी में दुआ बना हुआ है, दोहा है, उसमें अकाल की माँ ने पूछा था अकाल को कि बेटा तू कहाँ मिलेगा, तो उसने कहा पग पुगड़, यानी मेरे पैर के निशान मिलेंगे पुगड़ गांव के अंदर। पग पुगड़ धड़ मेड़ते, मेरी ये जो धड़ है ये मेड़ता में मिलेगी। पग पुगड़ धड़ मेड़ते बाहू बाड़ मेरे, ये मेरे दोनों हाथ हैं, ये बाड़मेर के ऊपर हो गए। भूलियो चुकियो लाज से उठाओ जैसलमेर। जैसलमेर आप कभी भी आ जाना, मैं 24 घंटे वहीं पे मिलूंगा। तो जैसलमेर के अंदर खेती वगैरह नहीं होती है इतनी, ये तो सिर्फ टूरिस्ट पॉइंट बनने के कारण ये तरक्की खा गया, नहीं तो जैसलमेर की तो बहुत हालत खराब होती थी। लोग आगे कर्मचारी हुआ करते थे, थोड़ी बहुत बदमाशी करते, अरे भाई तुझे जैसलमेर जाना है क्या, अच्छा, तो उसको पहले पसीने छूट जाते थे, वो सही काम करता था। अब किसी कर्मचारी को कह देते तुझे जैसलमेर भेज, और वो कहता है यार बहुत बढ़िया बात होगी, इससे जान छूट जाएगी। हमारे क्या है 3 बॉर्डर टच होते हैं, पहला राजस्थान, दूसरा ये सरायकी का आ गया, मुल्तान बावलपुर, तीसरा पंजाब का आ गया। 3 बॉर्डर टच होते हैं, तो तीनों बॉर्डरों की हम भाषा यूज करते हैं। राजस्थानी तो है ही, और पंजाबी भी यूज करते हैं, और सरायकी तो गाते ही। और घरों में कौन सी भाषा बोलते हैं? घरों में दोनों राजस्थानी चलती है। और जैसे अब राजस्थानी हम घर के लोग बैठे हैं तो राजस्थानी बोलेंगे, जैसे अब सरायकी बोलने वाला आ गया तो उससे सरायकी में बात करेंगे। अब इसके आजू बाजू जितने भी ये घर है ना, ये सब सरायकी बोलने वाले हैं। यहाँ मारवाड़ी राजस्थानी कोई बोलने वाला नहीं। हमारे हाँ जी, अब ये और जो थोड़ा गांव है, और किसी दिशा में खने खने कहीं है, खने रावड़ा मंडी है, खने ओ 30 किलोमीटर एक देरे रे बीच रो गांव मारो, 30 किलोमीटर खजवाड़ो, 30 किलोमीटर रावड़ो, 30 किलोमीटर पुगल, 30 किलोमीटर छतरगढ़। अच्छा, बीच रो सर्किल है। इस गांव का नाम क्या है? 1 PB।
अब ये जो हुआ ना ये कांड हुआ है नहर के आने से। हाँ, इन्होंने गांवों के नाम बदल दिए। ये नाम था नहीं, ये क्या नाम हुआ 180 280 ये क्या पहचान अच्छा, हुई गांव 1AD नहीं पीबी, 1PB। हाँ ये पीबी मतलब पुगल ब्रांच। उगल ब्रांच। और ये जो अभी रोड है ना ये बीच वाली, ये एक बॉर्डर पे है, रोड के उस साइड एक पीबी और इस साइड 3 DKD। अब पहले गांव की पुराना पहचान नाम क्या इन्होंने है? खत्म कर पुराने तो यहाँ के अगर वरिष्ठ आदमी से पूछे ना, आपने बात करे हैं तो हर एक टिब्बी का हर एक डेयरी का नाम लेते हैं वो। अलग जैसे अलग दरखाना आला, कोरी आलो, बांठा आलो, मतलब वो अपने हिसाब से ये गलत काम ये हो। तो आपका पुराना नाम क्या है इस गांव का? इसका नाम है कखाला। कखाला। हाँ, यानी लकड़ी ज्यादा होती थी। लकड़ी ज्यादा होती थी यहाँ पर, तो ये सराइकी के नाम रखे जाते हैं कखाड़ा। और जिस टीले पे आप मतलब 6 महीने बैठ गए माल धन लेके बरसात के मौसम में, तो जो आपका नाम है वही नाम उस टीले का रख देना कि कौन सी जगह जाना है, कि वो वैसा वाली जगह, गोपाल जी वाली जगह। हाँ। गोपाल जी का गोपाल बहुत नाम है बीकानेर में इनका। गोपाल थोड़ा गोपाल। और कितनी जनसंख्या होगी इस गांव मोटू में? तो दुनिया भर रहती है इस गांव में? हाँ हाँ, इसमें तो 30-40 घर है। 30-40 घर है। पुराना मूल गांव इनका पुगली है। मूल गांव पुगल है। और क्या काम करते हैं यहाँ पे गांव में लोग ज़्यादातर? खेती, खेती। किस चीज़ की खेती ज़्यादा होती है? चने, गेहूँ, ग्वार, सरसों, और अब धीरे धीरे लोग इस सब की खेती करते हैं। किसकी? इस सब इसब गोल जो हाँ, खाते पेट हैं। के लिए हाँ वही। कॉन्स्टिपेशन में लोग खाते हैं वही। यहाँ से वो ले जाते हैं, फिर आगे फिल्टर होके फिर वो उसको साफ पानी करते अच्छा चले तो मूंगफली, नरमा, कपास ये भी होता है। हैं। जमीन पे डिपेंड करता है। जमीन कई तरीके की है यहाँ, रेतीली भी है, थोड़ा पक्का भी है। अब क्या पका रहे हैं? ये वो ग्वारफली। ग्वारफली। तो ग्वारफली को पानी में उबाल लिया। हाँ, तो ये सुखा के रखी हुई थी पहले से आपने? हाँ। ग्वारफली खराब नहीं होती यहाँ है। पे सारी की सारी जो वेजिटेबल्स है उसका पैटर्न यही है। सीजन में जैसे सांगरी है, आप खाओगे सांगरी, खिचड़ी पेट पे होती है, उसको जब तक सीजन में यूज़ कर लिया ठीक है, तो ड्राई कर दो। ड्राई करके आप उसको साल भर यूज़ कर लो उबाल के। ग्वारफली है उसको भी आप ऐसे यूज़ कर लो। इसके टींडसी के जो फोफलिया है उसको भी वैसे बनता है वो, उसको आप ड्राई करके रख लो। सारी ड्राई वेजिटेबल पूरे साल भर आप यूज़ कर सकते हैं। केरिया है, कैर है, सांगरी, कैर। अब बाहर तो खिपोलिया के मौसम है, लगड़ा है। ये तो गर्मियों के मौसम में कुछ होता नहीं होगा ज़्यादा यहाँ पे, हैं? नहीं है ना? वापस इसलिए लोग- बारिश की मौसम आएगी तब भी क्या करेंगे। अब ये 4 महीने संकट के हैं यहाँ पर। कौन से महीने आंधियाँ से? चलेगी। बहुत। हाँ, अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई से बारिशें शुरू हो जाती हैं। हाँ जुलाई में ये 4 महीने तो है ना यहाँ पे आपकी झुलस जाएगा इंसान। जबरदस्त गर्म चलेगी एकदम। गर्म लुएं चलेगी। तो उससे लू से बचने के लिए क्या करते हैं? कुछ उपाय? नहीं करते क्या है फिर कुछ बैठे रहो, प्याज खाते रहो, दही पीते रहो। ये बाजरे की राब बनती है हमारे यहाँ पे, छाछ में। छाछ में बनती है। छाछ में इसमें पकाया जाता है हांडी में रात भर, इसको पका के और रात भर आप इसको छोड़ दो। सुबह आप इसको ठंडा भाई खेत में अगर जा रहे हो इसको पी के या प्याज के साथ रोटी के साथ खा लो। आपको जो लू है ना, लू ये टच भी नहीं कर सकता, गर्म हवा नहीं गर्म हवा टच भी नहीं कर सकता, मारेगी नहीं। ये इतनी बढ़िया है। ये देहाती इलाज है पुराने। ये पूरा देहाती और सूप है। ये सूप राजस्थान का सूप क्या है, राब है। राब है। इसको आप गर्म करके खाओ सर्दियों में और सुबह खा लो भले आप। सुबह को ठंडी रहेगी, ठंडी अगर रहेगी, गर्म करके खाओ तो गर्म रहेगी, अब गला ठीक कर देगी। बढ़िया है। इसके अंदर काली मिर्च डाल के आप सूप की तरह पी सकते हो। मक्के की राब भी बनती है ना? मक्के की भी बनती है। हमारे ज्यादा यहाँ बाजरे की बाजरे की मतलब बहुत हेल्दी है बाजरे की राब। अच्छा ये है ना, ये राब मैं बता रहा हूँ 5 स्टार होटल में, ताज में, ये शहर का बंदा खा लेगा। हाँ, उस पर राब यस मैंने देखा हुआ है। सम डेजर्ट में, ये तो सम डेजर्ट जो टेंट है ना 5-5 हज़ार रुपये लेते हैं और राब भी पिलाते हैं। वाह वाह, इट्स वेरी नाइस। घर में माँ बना के देते तो ये क्या बना है। हाँ हाँ।
यही होता है। अब जो मतलब जो अपने लोग हैं वो मॉडर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं, वो शाही पनीर दाल मखनी पे जा रहे हैं, और जो बाहर के लोग हैं वो ट्रेडिशन पे आ रहे हैं। तो ये चक्र जो चल रहा है ना, इसका पनीरिफिकेशन कर दिया। मैं बोलता हूँ पनीरीकरण। सूखा धनिया है, सूखा धनिया। हमारे क्या है मारवाड़ी में टर्म है, उसको बोलते हैं, जब कोई खाना लेके आता है ना परोसने के लिए तो बोलते हैं अरोगो, अरोगोसा। इसका मतलब क्या होता है? मतलब रोग रहित खाना है ये। अरोगो मतलब जिसमें रोग नहीं है, आरोगी। और उसका टर्म ही ऐसे ही है, मतलब खाने के लिए बोलते हैं ऐसे है कि अरोग, मतलब जो खाना होगा वो अरोग ही होगा। अचल राम ने लिखा है, मैं हूँ आरोगी रोग नहीं व्यापे, जन्म मरण से न्यारा रे, मूर्ख क्या देखे नब्ज हमारा रे। तो ये खाने की है क्वालिटी, इसमें रोग नहीं हो, शुद्ध खाना है, शुद्ध खाना। शुद्ध और पौष्टिक। राजस्थानी जो है ना भाषा, वो बहुत कमाल की भाषा है। उसमें हर ऑब्जर्वेशन के, हर फीलिंग के लिए अलग अलग शब्द है। ऐसा नहीं कि एक ही आपने उसको जनरलाइज कर दिया। मेरा चूल्हा कितना सुंदर लगा बना हुआ, देखो आप कैसे सारा राख एक जगह इकट्ठी हो रही है। लाल मिर्च, हल्दी, नमक। बाहर में लोगों को सिर्फ ये पता है कि राजस्थान में सिर्फ दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, कढ़ी, लाल मांस, जंगली मांस यही है। लेकिन उसके बियॉन्ड कितनी सारी डिशेस हैं, कितनी सारी सब्जियां हैं अलग तरह की। काचरी और फोफले की सब्जी हो गई तैयार। भोजन तैयार हो गयो, जिम सक्कन हैं? ठीक है, ठीक है, चलिए जिम आ जाए। हाँ जिम आ जाए। ये है बाजरे की रोटी, ये बाजरे का चूरमा, ये सेवइयाँ, ये खीर, ये कड़ी, और ये ग्वारफली की सब्जी, खेलरी, फोफलिया और कासरी। ये गुड़ मिला दिया हमने बाजरे के चूरमे में। अब शुरुआत कैसे करनी है? तो पहले चूरमा से करते हैं अपन। चूरमे से? हाँ चूरमे से कर लो। जो चूरमा है बिल्कुल घी में लबालब है। हाँ, ताकि कहीं पर भी तुम्हें स्मूथ इसकी लैंडिंग नहीं तो सटता नहीं है, यहीं अटक जाता है। मीर जी बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही उम्दा। अब इसमें ग्वार की फली डाल लेते हैं। हाँ, और ये डालो अब खेल रहे। ये काचरी, ये काची भी डालें? हाँ, डाल दो, थोड़ी सी डाल दो। ये भी डाल दो। कड़ी भी डालनी है क्या इसमें? कड़ी डालनी है, बाद में डालनी है। नमक लगाओ, नमक लगा दो, प्लेट में लगा दो, ठीक दीजिए। गोपाल जी स्पाइसी है कोई चीज़? हाँ, गोपाल जी सब्जी में ठीक दीजिए एकदम। बाजरा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पर्ल मिलेट, इतना पौष्टिक होता है, इसमें इतनी ताकत होती है। बहुत ताकत होती है। हाँ, नमक इसमें। और सबसे ज़्यादा पूरे देश में बाजरा आपका महाराष्ट्र और राजस्थान, इन दो जगहों पे होता है। एक कड़ी बनाई है छाछ से, बहुत ही शुद्ध और बुनियादी जायका है। बहुत कमाल। ग्वार फली और ये जो कड्डी है ना, इसको ज़्यादा मानती है बाजरा।
एकदम मिक्स है वो। और क्या है, जैसे बाजरी रोटी और एक कढ़ी हो ना, तो आपको सब्जी की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कढ़ी इतनी ज़बरदस्त होती है अपने आप में, सौंग वोंग लगाई भी। जो कढ़ी राजस्थान में लोग बनाते हैं वैसी कढ़ी आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। हर चीज़ इतनी स्वादिष्ट है, चाहे वो बाजरे का चूरमा हो, बाजरे की रोटी हो, ग्वारफली की सब्ज़ी हो, काचरी की सब्ज़ी हो, कढ़ी हो, सभी चीज़ें बहुत ही उम्दा है। और मसाले देखा मैंने उनको डालते हुए, उन्होंने सिर्फ हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, लहसुन, हाँ बस। कड़क नहीं बुलाने 10 रोटी खा लो, रही 1 रोटी कड़ी। हाँ, ये एक रोटी। क्या बोल रहे हैं? गेहूं की 10 चपाती आप खा लो और ये बाजरे की 1 रोटी खा लो, बराबर है। बराबर। आप जो मेरे पे अत्याचार कर रहे हो ना, क्या बताइए? ये ऑन रोल है। हाँ हाँ, पता खाना है। खिला के आप मुझे ड्राइव करवाते हो। अरे अब क्या है, जो खाने में ना, जो खाना बनाने का जो भाव होता है वो खाने को स्वादिष्ट बनाता है। तो जिस भाव से आपने बनाया और जिसने प्यार से खिलाया, तो खाना खुद ब खुद इतना स्वादिष्ट हो गया। ये सब ऊपर वाले की कुदरत की चीज़ें हैं ना, इसीलिए इसमें अब पेट पूजा तो हो गई, अब कानसेन बनना है, हैं? कान पूजा। कान पूजा।
हमारे दोनों भाइयों की तरफ से आपने अभी हमें जो भी याद था, जो भी कुछ याद था वो हमने सुनाया, आपने सुना। जो भी थोड़ी बहुत गलती हो तो माफ़ करना, और आगे कबीर यात्रा में इकट्ठे होंगे। सबको हमारी तरफ से सलाम और राम राम और वाहेगुरु। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार।